हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये HDL20 डीजी मोर की तरफ से। और HDL20 तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, इन्होंने नाम जो है ना यहाँ पे देखो भाई, नाम यहाँ पे लिख रखा है क्लैरिया, ठीक है ना। तो ये क्लैरिया यहाँ पे लिखा हुआ है और पूरी डिटेल में देने वाला हूँ। थोड़ा सा लुक डिज़ाइन में हल्का फुल्का सा चेंज करा है, जैसे कि यहाँ पे है ये देखो, ये पूरा इन्होंने कवर अप करके दे रखा है ताकि कोई पानी वानी का जो है वो यहाँ पे छींटे वीटे ना जाए। 2-10 इंच के यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, 2.5 इंच वॉइस कॉल के साथ में। यहाँ पे एक ट्विटर मिलता है 3 इंच वॉइस कॉल के साथ में। 55 से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है। खैर कितना वर्किंग रहेगा क्या रहेगा वो तो मेन होता है भाई टेस्टिंग, कि टेस्टिंग पे क्या इसने परफॉर्मेंस दिया। और वो भी हम ना अच्छी खासी तगड़ी बेस के साथ में इसका चेक करने वाले हैं कि भाई ये 2 लाइनर सफिशिएंट है या नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोग नॉन ब्रांडिंग ले तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सर्विस या सपोर्ट आपको मिलता ही नहीं है। अभी डीजे मोर ने बोल दिया भाई हमारे इस लाइनरे में 1 ईयर का आपको वारंटी मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि सर्विस भी मिल रहा है, यहाँ पे वारंटी भी मिल रहा है। इन केस अगर आप फ्यूचर में वारंटी खत्म होता भी है तो सर्विस तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक संतुष्टि हो जाती है। और यहाँ पे पूरा मैं एक डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम इसको कैसे रन करने वाले हैं। खोल के मैं दिखाने वाला हूँ कि फ्रंट का ग्रिल हो गया, पूरा यहाँ पे इसका पैनल हो गया, बैक पैनल हो गया, यानी जिसमें एम्पलीफायर फिट है वो भी मैं पूरा खोल के दिखाऊंगा। तो वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी सबसे पहले मैं आपको इसका बॉडी डिज़ाइन और क्या क्या चीज़ें कहाँ लगी हैं वो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है डीजी मोर की ब्रांडिंग, आपको क्वालिटी चेक पास का स्टिकर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्रिल पे आपको सिंपली 4 बोल्ट्स देखने को मिलेंगे, एलन बोल्ट से बेसिकली। और यहाँ पे अभी ये जो बॉडी है ये है पूरी की पूरी प्लास्टिक मतलब वो ABS टाइप की आती है ना, जो थोड़ी सी लचीली होती है, उस टाइप की प्लास्टिक यहाँ पे आपको मिल जाती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर टूट जाएगी तो ये आप इजीली इसको जोड़ पाएंगे, वो उस टाइप की प्लास्टिक है, क्वालिटी ठीक है। बाकी यहाँ पे साइड पे अगर देखेंगे तो एक हैंडल मिल जाता है। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ये डिज़ाइन चलता फिरता भाई है और लोगों की पसंद है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्रांड लेना पसंद करते हैं या नॉन ब्रांड लेना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी इसके साथ में जैसे कि बताया कि हाँ भाई वारंटी भी साथ में आती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फिटिंग्स हो जाती हैं। ये पिन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और बेसिकली ऊपर पिन नहीं जाएगा, ऊपर इसको लॉक नहीं जाएगा, नीचे की साइड जाता है, तो नीचे से आपको ये लॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको हम वापस से वहीं लगा देते हैं। सारा यहाँ पे एलन बोल्ट्स में टाइट करा गया है और डिज़ाइन वही सेम एग्जैक्टली जैसे कि HDL20 का होता है या होना चाहिए, वो डिज़ाइन यहाँ पे रखा है। बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसका ये पावर मॉड्यूल हो जाता है। इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है, तो अलग से आपको एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली पावर इसमें लगाइए और इसको आप यूज़ करिए। और बेसिकली ये जो लाइनर है इसको मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। शायद कुछ लोग जानते होंगे कि एक वीडियो में मैंने एक पेयर लाइनर अपने बेस के साथ में टेस्ट करा था, याद होगा आप सभी को, कि वहाँ पे वो ब्रांडिंग यानी उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं था, वो यही लाइनर था। तो उसको जब से हम टेस्ट कर रहे आ रहे थे, समझ रहे थे कि हाँ कब तक लॉन्च करना है, कैसे किस प्राइस पे लॉन्च करना है, कंपनी भी यहाँ पे सोच समझ रही थी, तो वो सारे लॉन्च करके फिर करिए। बाकी इन्होंने करा क्या है कि एक्स्ट्रा ऑप्शन ये दे दिया है कि यहाँ पे ये दे रखा है एक कवर अप, ताकि पानी वानी से, डस्ट वस्ट से यहाँ पे ये बचा रहे। तो यहाँ पे ये रहेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे क्लैरिया जो है वो मेंशन करा गया है। ये है इसका वॉल्यूम नोब, इनपुट आउटपुट सेक्शन है और यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, लॉन्ग थ्रो, शॉर्ट थ्रो। बेसिकली डीबी का फ़र्क होता है। HF में आप जैसे करेंगे ना, HF की डायरेक्टिविटी आपको ज़्यादा चाहिए तो वो DB बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा डायरेक्टिविटी का चेंजेस आ सकते हैं। या कितने आप जो है वो लाइनर स्टैक कर रहे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। उसके हिसाब से आप स्विच करते जाइए, तो थोड़ा सा जो वॉइस क्लियरिटी है या फिर जो कह सकते हैं कि एक दूसरे से अलाइनमेंट है, वो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। वो है इनबिल्ट DSP, यानी इसका इनबिल्ट DSP काम करता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे सेम एज इट इज़ पावर इन और पावर आउटपुट का आपको मिल जाता है। 2 हैंडल अगेन यहाँ पे भी है, ये वाले, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ये ऊपर पे लग जाएगा यहाँ पे। इसको वापस से हम बंद कर देते हैं और इसको पिन को लगा देता हूँ मैं, कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। ये हो जाता है। और साइड में भी वही हैंडल आपको मिलता है। अभी ग्रिल अगेन है, ग्रिल यहाँ पे मुझे ये लगभग कुछ 115 गेज के आजू बाजू लग रही है। इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, मजबूत है कह सकते हैं। बाकी अभी हम चलते हैं, इसको पूरा खोलते हैं, इसका फ्रंट और बैक मॉड्यूल भी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल वही, यहाँ पे 10 इंच के 2 स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेंटर में एक HF हो जाता है
और HF का जो वेव गाइड है, बेसिकली वेव गाइड इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है ताकि ये प्रॉपर एक दूसरे से मैच खाएं, स्पीकर और ये। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर एक चीज़ पे क्वालिटी भी ध्यान रखा है। गैसकिट यहाँ पे ये लगा रखी है, यहाँ पे देखेंगे गैसकिट पूरा स्पीकर को भी दे रखा है। और जो बॉडी है वो पूरी के पूरी यहाँ पे प्लास्टिक है। इसको मैं ABS टाइप का प्लास्टिक बोलूँगा बिकॉज ये लचीला भी है। तो अगर एक तो होता है बहुत हार्ड टाइप का होता है, एक होता है थोड़ा लचीला प्लास्टिक। उससे होता क्या है ना कि बाई चांस अगर गिर गिरा जाए छोटी मोटी हाइट से, थोड़ी सी हाइट से, तो इतनी जल्दी से डैमेज नहीं होगा। बाकी यहाँ पे सिंपल वही इसके अंदर एम्पलीफायर जो है वो इनबिल्ट आपको, जैसे मैंने पीछे दिखाया कि इनबिल्ट मिल जाता है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं इस पोर्शन को भी खोल के आपको दिखाऊँ। और मॉड्यूल यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो देखने को मिलता है। इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा खासा सामने से आपको ज़्यादा कंपोनेंट से नहीं मिलेगा। सिंपल पावर सप्लाई भी इसके अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। यहाँ से ये इनपुट होता है, आउटपुट सेक्शन भी है, और ये यहाँ पे इसके ट्रांजिस्टर्स हो जाते हैं जो कि इसका मेन एग्जैक्टली इसका पावर जो इसको देंगे। और ये हो जाता है इसका अगेन ऑडियो कार्ड, जहाँ से आप इसकी सारी चीज़ें चेंजेस कर पाएंगे और इनपुट यहाँ पे दे पाएंगे। वॉल्यूम नोब भी यहाँ पे जो है वो लगा रहता है। और यहाँ पे ये हो जाता है इतना सेक्शन, ये पावर सप्लाई का यहाँ पे ये वाला सेक्शन, ठीक है ना। बाकी ये पूरा एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम से होता क्या है ना कि ये ठंडा रहता है। ठंडा मतलब कि इन द सेंस अभी यहाँ पे कोई फिजिकल फ़ैन तो नहीं है, तो जो इसको कूलिंग के लिए जो चीज़ मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसका ये हीट सिंक है। तो ये पूरा का पूरा ये हीट सिंक ऐसा काम करता है और इसका बैक प्लेट भी काम करता है। बाकी यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इनके ऊपर भी हीट सिंक का ही यूज़ करा गया है। ये पूरा एक सिंगल पीस है, ये पूरा देखेंगे तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मॉडल देखने को मिलता है। सिंपल यहाँ पे इनका ये वायर है, तो ये वायर जो है वो मैंने यहाँ पे निकाला, ये सॉकेट है बेसिकली। सॉकेट को वापसी से हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे, तो ये हो गया अटैच। और इसको हम यहाँ पे वापस से ये फिट कर देते हैं। आप चाहें तो जो कि इनका ये पानी से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए कवर, तो अब ये निकाल भी सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं, या चाहो तो इसको बिना इसके भी यूज़ करो, इसके साथ यूज़ करो। दोनों के ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अभी इसको हम वापस से कसते हैं। दोस्तों यहाँ पे कैसा लगा आपको इसका अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स, आई होप आपको पसंद ही आया होगा। बाकी यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि ये ड्यूल डस्ट के साथ में एक सिंगल HF है, 700 वाट का इसका ओवरऑल पूरा पावर हो जाता है। हाँ, मैं आपको रिकमेंडेड ये करूँगा कि आप जब भी लो तो उसको एक पेयर के हिसाब से मत लो, मिनिमम 2 पेयर का आप लो, या फिर इससे ज़्यादा जैसे कि 3 या 4 पेयर आप लो, तो एक कह सकते हैं कि आप अच्छा खासा शो भी कर सकते हो। ज़्यादातर जो है वो अभी फ़िलहाल में जो ट्रेंडिंग में है HDL 20, वो यहाँ पे लाइव शो, DJ और रोड शो तीनों जगह पे इसको यूज़ करा जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे एक तो कॉम्पैक्ट है, दूसरा इसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर मिल जाता है। इनबिल्ट एम्पलीफायर का फ़ायदा यही होता है कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने पावर दिया, इनपुट करा और हो गया काम। आपने आपके पास मिक्सर है, वो सारा काम निपटा सकते हो। और ऐसे अगर आप बेस भी यहाँ पे इसका एक्टिव ले लो तो वो और ज़्यादा बढ़िया है कि पूरा आपका एम्पलीफायर का सेक्शन ही यहाँ पे खत्म हुआ। एक मिक्सर रखा आपने, एक वायर गया यहाँ पे, एक या 2 वायर, लेफ्ट राइट आप चला रहे हो तो 2 वायर आपका गया और सिंपली आपने प्लग एंड प्ले वाला काम कर लिया। बाकी यहाँ पे वारंटी के साथ में भी आता है, जैसे कि मैंने बताया। और अभी हम एक काम करते हैं, चलते हैं इसका एक बारी टेस्टिंग ले लेते हैं, जिसपे मैंने ड्यूल 18 इंच का बेस इसके साथ में और 2 लैंड रे रखा हुआ है। ऑलरेडी कुछ लोगों ने इसका टेस्टिंग देख लिया होगा, जो कि नॉन ब्रांड, यानी इस पर ब्रांडिंग जो थी उस टाइम पे नहीं थी। HDL 20 आप पूछ रहे थे ना कि कौन से ब्रांड का है, तो वो ये DG मोर का था। तो अभी चलते हैं इसकी एक बारी हम टेस्टिंग देख लेते हैं।
PFX, PFX, PFX. दोस्तों कैसे लगी टेस्ट को, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों आई होप आपको इसकी क्वालिटी क्लियरिटी पसंद आई होगी। जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये आप तीनों शो पे यूज़ कर सकते हो, चाहे रोड शो हो, लाइव हो या डीजे हो या फ्लोर डीजे हो, वहाँ पे भी इसको यूज़ करो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि एक जो है वो कॉम्पैक्ट डीजे ऑन व्हील अगर बनाना हो तो वहाँ पे ये 4 लाइनर लगाते हैं, 2 डबल की बेस लगाते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलता है उनको, क्योंकि एम्पलीफायर का लगाने का भी कोई झंझट नहीं रहता है। सिंपली जैसे कि मिक्सर लगाया और काम आपका हो गया। या फिर इवेंट में 6 लाइनर अगर आप 8 लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंपनी का मुझे एक अच्छी चीज़ और ये लगी कि ये देते हैं 1 ईयर वारंटी के साथ में। वारंटी में एक ये होता है ना कि यार अपने को टेंशन फ्री हो जाते हैं कि यार चलो अभी मैं ये नया प्रोडक्ट ले लिया, अब मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में या कुछ भी है किसी भी रीज़न से, हो सकता है मुझे मालूम हो सकता है आप में से कोई लोग देख रहे हो जिनको आइडिया ना हो कि हाँ भाई एक्टिव लाइनर चलता कैसे है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पावर सप्लाईज का ध्यान रखना होता है, पावर सेफ लगाना होता है, तो वो सारी चीज़ें बाई चांस ख़राब भी हो गया तो अच्छा खासा फटका लग सकता है। तो यहाँ पे कंपनी एक 1 ईयर का वारंटी आपको देता है, तो वो आपके लिए एक सेफ्टी फीचर हो जाता है। सेफ्टी फीचर्स के मतलब कि ठीक है ख़राब हुआ भैया जी ये पकड़ो, ख़राब हुआ है हमको ठीक करके दे दो, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। बाकी इसका प्राइस के लिए एक काम करूँगा, नीचे आपको एक आइडिया वाला प्राइस भी मेंशन जरूर करूँगा। बाकी आपको ये आपके नियरेस्ट डीजी मोर के डीलर्स के पास ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।